अत्यंत प्राचीन काल की बात है, जब त्रेता युग में देवताओं के अधिपति सूर्यदेव ने विश्वकर्मा जी की सुपुत्री परम तपस्विनी देवी संध्या के साथ विवाह किया। यह एक दिव्य और शुभ मिलन था, पर विवाह के उपरांत जब भी सूर्यदेव देवी संध्या के समीप आते, उनके प्रचंड तेज और दिव्य आभा को देवी संध्या सहन नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता गया। कुछ वर्षों के पश्चात देवी संध्या ने 2 तेजस्वी संतानें उत्पन्न की, यमराज और यमुना जी। यम धर्म के प्रतीक बने और यमुना जीवनदायिनी नदी के रूप में पूजित हुई। किंतु संध्या का हृदय आज भी अशांत था। सूर्यदेव के अतुलनीय तेज से वे निरंतर व्याकुल रहती थीं। अंततः एक दिन उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे सूर्यलोक को छोड़कर तपस्या हेतु दूर किसी स्थान पर चली जाएंगी, ताकि वे स्वयं को उस तेज को सहन करने योग्य बना सके और एक दिन फिर से अपने स्वामी के पास लौट सके। किंतु समस्या यह थी कि वह अपने नवजात संतानों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। साथ ही वे नहीं चाहती थीं कि सूर्यदेव को उनके जाने की बात ज्ञात हो। तब अपनी योग बल और सिद्धि से देवी संध्या ने अपने ही समान एक रूप की रचना की, एक छाया रूप जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखती थी। उस छाया का नाम रखा गया छाया या सवर्णा। देवी संध्या ने सवर्णा को माता का स्थान देकर अपने बच्चों और गृहस्थी की समस्त जिम्मेदारियां सौंप दी और स्वयं तपस्या हेतु एक अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान कर गई। सूर्यदेव को यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके समक्ष जो स्त्री है वह देवी संध्या नहीं, बल्कि उनकी ही छाया रूप देवी स्वर्णा है। जब भी सूर्यदेव उनके समीप आते तो उनके तेज का देवी छाया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे और सूर्यदेव उन्हें ही संध्या समझकर प्रसन्नतापूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का आनंद लेते रहे। समय बीतता गया। यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु जैसे तेजस्वी संतानों ने धीरे धीरे युवावस्था प्राप्त की। सूर्यदेव ने उनकी योग्यताओं के अनुसार उन्हें विभिन्न कार्य सौंप दिए। यम को धर्म और मृत्यु का कार्य, यमुना को प्रवाहित जीवन का और मनु को मानव जाति के संचालन का भार। इधर सूर्यदेव भी अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो गए और अब देवी छाया स्वयं को अकेला अनुभव करने लगी। वह न तो पूर्ण रूप से देवी संध्या थी, न ही उन्हें वह सम्मान या अपनापन प्राप्त हो पा रहा था जिसकी वे अधिकारी थी। इस भीतर उठती रिक्तता और अस्तित्व की तलाश में एक दिन देवी छाया ने महादेव की तपस्या करने का संकल्प लिया। वे गहन तप में लीन हो गई। न धूप की चिंता, न भूख की परवाह। महीनों बीत गए पर देवी छाया अडिग रही। इसी तपस्या काल के दौरान उन्होंने एक दिव्य गर्भ भी धारण कर लिया था। एक ऐसा गर्भ जिससे जन्म लेने वाला बालक संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाला था। तपस्या पूर्ण होने पर एक दिन स्वयं भगवान महादेव देवी छाया के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। देवी छाया ने झुककर कहा, हे देवों के देव, मैं केवल एक छाया हूं, एक प्रतिरूप। मुझे एक असली जीवन दीजिए, मेरी अपनी एक पहचान हो, मेरा अस्तित्व हो। देवी छाया के भीतर अब एक गहन भावनात्मक पीड़ा और आत्मसम्मान की पुकार थी। देवी संध्या के लंबे समय तक सूर्यलोक न लौटने के कारण अब छाया अपने जीवन को पूर्णता देना चाहती थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। कुछ महीनों की कठिन तपस्या के पश्चात देवी छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, परंतु वह शिशु सामान्य नहीं था। उसका रंग गहरा काला था और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उस काले रंग को देखकर देवी छाया एक क्षण के लिए व्याकुल हो उठी। उनके मन में अनेक प्रश्न उठे। क्या यह बालक सामान्य है? क्या यह सूर्यदेव को स्वीकार्य होगा? किंतु फिर उन्होंने स्वयं को शांत किया और इस सत्य को स्वीकार किया कि यह शिशु उनके कठोर तप, धूप में तपती भूमि पर भूखे प्यासे बिताए समय का फल है। उनके छाया स्वरूप और तप के प्रभाव से ही यह शिशु काले वर्ण का हुआ था और यही शिशु आगे चलकर न्याय और कर्मफल के देवता शनिदेव कहलाए। समय बीतता गया। देवी छाया ने शनिदेव का लालन पालन प्रेम पूर्वक किया। वे जानती थीं कि यह बालक असाधारण है, उसका भविष्य बहुत बड़ा है। एक दिन सूर्यदेव अपने महल में पत्नी से मिलने सूर्यलोक लौटे। देवी छाया ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपने पुत्र से मिलवाया
और शनि को उनकी गोद में रख दिया। किंतु जैसे ही सूर्यदेव की दृष्टि अपने इस नवजात पुत्र पर पड़ी, वे चौंक गए। उनका मुख आश्चर्य और फिर क्रोध से भर उठा। उन्होंने बालक को पुनः छाया की गोद में रखते हुए कठोर स्वर में कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसमें न मेरे तेज की झलक है, न ही मेरी आभा, न मेरा स्वरूप। यह बालक मेरा नहीं हो सकता। सूर्यदेव ने शनि को अपना पुत्र मानने से साफ इनकार कर दिया और क्रोधित होकर वहां से चले गए। छाया यह सब देखकर भीतर तक टूट गई। उनके तप और त्याग का यह परिणाम उन्हें अत्यंत पीड़ा देने वाला था और यहीं से आरंभ हुई सूर्यदेव और शनिदेव के बीच एक गहरी दूरी और एक दीर्घकालीन शत्रुता की कहानी। जब सूर्यदेव ने छाया रूपी अपनी पत्नी से दूरी बना ली, तब देवी छाया का संसार केवल उनके पुत्र शनिदेव तक ही सीमित रह गया। शनिदेव अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अकेली पड़ी छाया के लिए एकमात्र सहारा बन चुके थे। शनिदेव जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी यह अद्भुत शक्ति देवी छाया की उस कठोर तपस्या का फल थी जो उन्होंने भगवान महादेव के लिए की थी। तप और शिव की कृपा ने शनिदेव को अपार बल, तेज और साहस प्रदान किया था। परंतु यह शक्ति अकेले नहीं आई। इसके साथ आया एक तीव्र स्वभाव, गुस्सा और एक अधूरी पहचान की पीड़ा। बहुत ही कम उम्र में शनिदेव ने कई गंधर्वों को अकेले युद्ध में परास्त कर दिया था। उनका गुस्सा शक्ति में बदल जाता और वह शक्ति उनकी दृष्टि, उनके पराक्रम और उनके कठोर वचनों से प्रकट होती। लेकिन इस कठोरता का मूल कारण था सूर्यदेव के प्रति मन में उपजा क्रोध। शनिदेव के मन में एक ही उद्देश्य जन्म लेने लगा था, अपने पिता से अधिक शक्तिशाली बनकर उनके अहंकार को चूर चूर करना। जैसे जैसे समय बीतता गया, शनिदेव के भीतर यह क्रोध और भी गहराता चला गया। उन्हें नियंत्रित करने हेतु देवी छाया ने एक उपाय निकाला। उन्होंने शनिदेव का विवाह चित्ररथ नामक एक अत्यंत तेजस्विनी, साध्वी और सौम्य स्वभाव की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद शनिदेव का स्वभाव सचमुच कुछ शांत होने लगा। वे ध्यान, संयम और साधना की ओर प्रवृत्त हो गए। एक दिन जब शनिदेव गहन ध्यान में लीन थे, तब उनकी पत्नी चित्ररथ उनके समीप आई और पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। परंतु शनिदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मौन ही रहे। बार बार विनती के बाद भी जब शनिदेव ने कुछ न कहा, तो चित्ररथ को यह अपमानजनक प्रतीत हुआ। उनके भीतर पीड़ा और क्रोध उमड़ पड़ा और उन्होंने क्रोधित होकर शनिदेव को एक श्राप दे डाला। अब से यदि तुम किसी को केवल देख भी लोगे, तो उसका सर्वनाश निश्चित होगा। यह श्राप अत्यंत शक्तिशाली था। एक प्रकार से यह उनकी दृष्टि को ही अभिशप्त कर गया। ध्यान टूटने पर शनिदेव को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को मनाने की भरसक कोशिश की, पर चित्ररथ स्वयं भी अब पश्चाताप में डूब चुकी थीं, क्योंकि वह श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता था। चूंकि वह श्राप अटल था, शनिदेव ने एक निर्णय लिया। अब वे सदैव सिर झुकाकर ही चलेंगे, ताकि उनकी दृष्टि किसी को भी अनचाहे प्रभावित न करे। यह बात जल्द ही पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात हुआ, तो वे असुरों के सेनापति राहु के साथ शनिदेव के पास पहुंचे। शुक्राचार्य ने शनिदेव को यह सुझाव दिया कि वे इस श्राप को अपनी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रयोग करें और देवताओं के विरुद्ध इसका उपयोग करें। पर शनिदेव तो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो शक्ति मुझे संयोगवश प्राप्त हुई है, उसका प्रयोग मैं कभी अन्याय या स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। और उन्होंने शुक्राचार्य तथा राहु को वहां से लौट जाने की सलाह दे दी। इधर वर्षों की तपस्या के पश्चात देवी संज्ञा अब सूर्यदेव के तेज को सहने योग्य बन चुकी थी। एक दिन वे पृथ्वी से सूर्यलोक वापस लौट आईं। किंतु जब उन्होंने यह जाना कि सूर्यदेव ने छाया को ही संज्ञा समझकर वर्षों तक उसके साथ दांपत्य जीवन बिताया और उनसे एक पुत्र शनि का भी जन्म हो चुका है, तब देवी संज्ञा का हृदय आहत हो उठा। उन्होंने सूर्यदेव से संपूर्ण सत्य कह सुनाया कि कैसे उन्होंने छाया को अपने स्थान पर रखा और स्वयं तपस्या हेतु पृथ्वी पर चली गई थीं। यह सुनकर सूर्यदेव का हृदय भी उबल पड़ा। उन्होंने देवी संज्ञा पर तो अपना क्रोध प्रकट किया ही, परंतु छाया और शनिदेव को भी धोखे
और अपवित्रता का प्रतीक मानते हुए सूर्यलोक से अपमानपूर्वक निष्कासित कर दिया। अब शनिदेव और माता छाया को कोई स्थान नहीं रहा। वे पृथ्वी की ओर चल पड़े और एक घने, शांत और सुंदर वन में निवास करने लगे। वन की गोद में शनिदेव अपनी माता संग जीवन बिताने लगे। यहीं उनकी मित्रता हुई काकराज यानी एक अद्भुत बुद्धिमान कौवे से। काकराज से शनिदेव का विशेष स्नेह जुड़ गया और धीरे धीरे वह वन उनके लिए घर जैसा लगने लगा। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कुछ वर्षों बाद सूर्यदेव को शनिदेव के इस वन निवास का पता चल गया। उनके हृदय में अब भी अहंकार और क्रोध की अग्नि धधक रही थी। उन्होंने अपने मायावी तेज से उस वन को भस्म करने के लिए भयंकर अग्नि उत्पन्न कर दी। वन जलने लगा। देवी छाया एक परछाई होने के कारण अग्नि की पकड़ से बाहर निकल आईं, पर शनिदेव उस जलती हुई आग में फंस गए। वे उस मायावी ज्वाला में घिर चुके थे। माता छाया बिलख उठी। कोई है जो मेरे पुत्र को बचाए। उनकी करुण पुकार ब्रह्मांड तक पहुंच गई। उसी क्षण आकाश से काकराज प्रकट हुए। वे उड़ते हुए आए और शनिदेव को अपने मजबूत पंजों में पकड़कर तेजी से ऊपर उठाकर आग से दूर ले गए। वे शनिदेव को ले गए अपने काकलोक, एक दिव्य लोक जहां कौवों का वास था। काकलोक पहुंचकर काकराज ने शनिदेव को अपनी माता से मिलवाया। काकराज की माता ने शनिदेव को देखकर करुणा और ममता से भर उठी। उन्होंने शनिदेव से कहा, पुत्र, अब यहीं रहो, इस काकलोक को अपना घर मानो। और शनिदेव, जो अपमान, आग और अस्वीकार का दर्द लेकर आए थे, पहली बार किसी ने उन्हें अपने पुत्र के समान अपनाया। उन्होंने सहर्ष काकलोक में रहने की सहमति दे दी। समय बीतता गया। शनिदेव काकलोक में रहकर तप, साधना और ध्यान में रत थे। वहीं काकराज और उनकी माता ने उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया। किंतु एक दिन यह समाचार इंद्रदेव तक पहुंच गया कि शनिदेव अब काकलोक में रह रहे हैं और उनकी शक्ति निरंतर बढ़ रही है। यह सुनकर इंद्रदेव भयभीत हो उठे। उन्हें लगा, यदि समय रहते नहीं रोका तो वो स्वर्गलोक के लिए संकट बन सकता है। फिर एक दिन जब शनिदेव और काकराज किसी अन्य दिशा में गए हुए थे, इंद्रदेव ने अवसर का लाभ उठाकर काकलोक पर आक्रमण कर दिया। इस क्रूर हमले में काकलोक के अनेकों निर्दोष काक मारे गए और सबसे बड़ा आघात तब हुआ जब काकराज की माता, जिन्होंने शनिदेव को पुत्रवत स्नेह दिया था, भी उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई। जब शनिदेव और काकराज लौटे और यह विभत्स दृश्य देखा तो वे भीतर तक हिल उठे। काकराज का हृदय रो पड़ा और शनिदेव का मन क्रोध की ज्वाला से जलने लगा। आंखें अंगार हो उठीं, वाणी मौन और हृदय में प्रतिशोध का ज्वालामुखी। शनिदेव ने अपनी आधी शक्ति काकराज को समर्पित की और उन पर सवार होकर तांडव की मुद्रा में स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। स्वर्ग में उस समय इंद्रदेव समेत समस्त देवता सोमरस और नृत्य का आनंद ले रहे थे। अचानक दूर आकाश में एक भयंकर गर्जना गूंजी और सबने देखा एक काले तूफान की भांति शनिदेव काकराज पर सवार आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं ने युद्ध की तैयारी की। अस्त्र शस्त्र उठा लिए गए, पर जैसे ही शनिदेव ने स्वर्गलोक में अपने कदम रखे, उनकी दृष्टि की तीव्र विकर्ण शक्ति ने पहले ही देवताओं को शक्तिहीन कर दिया और फिर उनकी आंखों से निकली अग्निज्वाला ने इंद्र समेत सभी देवताओं को भूमि पर गिरा दिया। देवता इतने निर्बल हो चुके थे कि अपने शस्त्र तक न उठा सके। शनिदेव ने बिना कोई दया दिखाए उन्हीं के अस्त्रों से उन्हें घायल करना प्रारंभ कर दिया। स्वर्गलोक रणभूमि बन गया और इंद्र समेत समस्त देवताओं को अंतर्धान होकर भागना पड़ा। अत्यंत भयभीत इंद्र और अन्य देवता अब केवल एक ही नाम पुकार रहे थे, सूर्यदेव, हमारी रक्षा करो। सभी देवता सूर्यदेव के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे विनती की, हे तेजस्वी देव, अपने पुत्र शनिदेव को रोकिए, अन्यथा समस्त लोक अंधकार में डूब जाएंगे। फिर सूर्यदेव ने स्वर्गलोक में प्रवेश किया। उनका तेज, उनका आभामंडल आकाश को पुनः आलोकित करने लगा। सूर्यदेव ने शनिदेव से कहा, पुत्र, यह क्रोध त्याग दो।
युद्ध समाप्त करो। किंतु शनिदेव ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, जब अन्याय हुआ था तब कोई नहीं आया था, अब न्याय का समय है। सूर्यदेव ने तब अपने मायावी घातक किरणों से शनिदेव पर प्रहार किया, किंतु शनिदेव ने अपनी दृष्टि की ऊर्जा से उन्हें मध्य मार्ग में ही भस्म कर दिया। फिर शनिदेव ने सूर्यदेव पर अपनी भयंकर कुदृष्टि डाली। सूर्यदेव का तेज बुझ गया। उनका स्वर्णिम रूप अब ठंडा और काला पड़ चुका था। उनकी किरणें मंद हो गईं और पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। आकाश गंगा की रोशनी विलुप्त हो गई। चारों ओर बस सघन अंधकार छा गया। सृष्टि थम गई थी। यह देखकर सूर्यदेव को भी स्वर्गलोक छोड़कर पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सभी देवता अपनी शेष बची हुई शक्तियों का सहारा लेकर किसी तरह पृथ्वी लोक में स्थित कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने भगवान महादेव के चरणों में गिरकर पूरे घटनाक्रम का वर्णन करते हुए रो पड़े। महादेव ने पहले तो सभी देवताओं को उनके अहंकार, अन्याय और कुकर्मों के लिए कठोर फटकार लगाई। फिर उनकी पीड़ा को समझते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही स्वर्गलोक को पुनः स्थापित करेंगे और उनकी शक्तियां उन्हें लौटाई जाएंगी। इसके पश्चात महादेव ने अपने विशेष शिवगणों की एक टुकड़ी को आदेश दिया और देवताओं के साथ उन्हें स्वर्गलोक की ओर रवाना किया। स्वर्ग पहुंचते ही देवताओं ने शनिदेव को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध करो। शनिदेव शांत और गंभीर मुद्रा में देवताओं और शिवगणों के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बिना किसी आवेश के युद्ध स्वीकार किया। यदि यही तुम्हारी इच्छा है, युद्ध होगा। फिर एक भयंकर संग्राम प्रारंभ हुआ, जिसमें शनिदेव ने अपनी दृष्टि और शक्ति का प्रयोग करते हुए पहले तो शिवगणों को शक्तिहीन और जड़वत कर दिया। वे भूमि पर गिर पड़े जैसे चेतनहीन मूर्तियां। इसके बाद शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि का प्रयोग कर इंद्रदेव और सूर्यदेव को तत्काल मूर्छित कर दिया। यह दृश्य देखकर अन्य देवताओं में हाहाकार मच गया और वे डर के मारे स्वर्गलोक से अंतर्धान हो गए। अब शनिदेव ने इंद्रदेव से उनका देवराज मुकुट छीन लिया और उसे अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने इंद्रदेव और सूर्यदेव दोनों को बंदी बना लिया और स्वर्गलोक के बंदी गृह में डाल दिया। उधर अग्निदेव, वरुण देव और कुछ अन्य देवता किसी तरह स्वर्ग छोड़कर पुनः कैलाश पहुंचे और महादेव को सारा हाल सुनाकर विनती करने लगे कि अब स्वयं उन्हें स्वर्ग चलकर शनिदेव का अंत करना होगा। देवताओं की यह बात सुनते ही महादेव ने बिना कुछ कहे आंखें मूंदी और अगले ही क्षण अंतर्धान हो गए। देवता उनके इस अचानक प्रस्थान को निहारते ही रह गए। इधर स्वर्गलोक में शनिदेव का पूर्ण अधिपत्य स्थापित हो चुका था। वे इंद्रदेव और सूर्यदेव को एक बड़ा दंड देने की तैयारी में लगे थे कि तभी स्वर्गलोक में अचानक जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ। एक दिव्य ऊर्जा की लहर पूरे स्वर्ग को कंपा गई और फिर वहां हुआ देवों के देव महादेव का महाप्रकट आगमन। जब महादेव स्वर्गलोक पहुंचे और उन्होंने देखा कि शनिदेव ने संपूर्ण स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है, इंद्रदेव और सूर्यदेव को बंदी बना रखा है और अन्य देवता भयभीत होकर छिपे हुए हैं, तब उन्होंने शनिदेव को आदेश दिया कि वह तुरंत यह सब बंद करे और स्वर्ग को मुक्त करे। परंतु शनिदेव, जो अब तक अपमान, अन्याय और उपेक्षा सहते आए थे, सिर झुकाए खड़े रहे, लेकिन उन्होंने महादेव के आदेश को अस्वीकार कर दिया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम न्याय की सीमा लांघोगे तो अब तुमसे युद्ध ही समाधान है। यह सुन शनिदेव घबरा गए। उन्होंने सामने खड़े महादेव की अपार शक्ति को भांपा तो घबराहट में एक गंभीर भूल कर बैठे। उन्होंने अपनी तीव्र कुदृष्टि सीधे महादेव पर डाल दी, किंतु यह महादेव थे देवों के देव, त्रिलोकीनाथ। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को शनिदेव की ओर थोड़ा सा ही खोला। उस नेत्र से निकली थोड़ी सी ऊर्जा ही इतनी प्रचंड थी कि शनिदेव बुरी तरह घायल हो गए और अत्यधिक वेग से पृथ्वी की ओर गिरते चले गए। स्वर्ग लोक में शनिदेव के मूर्छित होते ही देवताओं की शक्तियां वापस लौट आईं। उधर पृथ्वी पर शनिदेव आकाश से गिरते हुए कई वृक्षों को तहस नहस करते हुए एक पीपल के वृक्ष में जा अटके। वे इतनी बुरी तरह घायल थे कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनका अंत निकट हो। परंतु कुछ समय बाद शनिदेव को चेतना आई और उन्हें महादेव की शक्ति और कृपा का भान हुआ।
वे पीपल वृक्ष में ही पड़े पड़े, बिना हिले डुले महादेव की घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी स्थिति इतनी दुर्बल थी कि वे आंख तक नहीं झपका सकते थे। फिर भी उन्होंने वर्षों तक उसी अवस्था में ध्यान किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। वे पहले से ही शनिदेव की दृढ़ता, साहस और न्यायप्रियता से प्रभावित थे। उन्होंने शनिदेव को पीपल वृक्ष से अंतर्धान कर सीधे आकाश में एक स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां वे पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ और तेजस्वी हो गए। महादेव ने शनिदेव को एक दिव्य त्रिशूल भी प्रदान किया और एक विशेष लोक, शनिलोक की स्थापना की, जहां शनिदेव न्याय के आधार पर समस्त जीवों के कर्मों का मूल्यांकन करेंगे। आखिरकार महादेव ने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं की उपस्थिति में शनिदेव को न्याय का देवता और ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया। यह दृश्य देखकर इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य देवताओं को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। विशेषतः सूर्यदेव को अपने पुत्र शनिदेव के साथ किए गए अन्याय और उपेक्षा का बेहद खेद हुआ। प्रायश्चित स्वरूप सूर्यदेव स्वयं पृथ्वी पर गए, देवी छाया से क्षमा मांगी और उन्हें आदरपूर्वक सूर्यलोक वापस लाए। इसके बाद सूर्य परिवार में पुनः प्रेम और सम्मान का वास हुआ। यही वह कथा है जो दर्शाती है कि न्याय का मार्ग चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, अंततः सत्य, सहनशीलता और तप ही व्यक्ति को महान बनाते हैं, और शनिदेव इसका सबसे प्रखर उदाहरण है।